नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे। ये नेक्स्ट टेस्ट के टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये पार्ट 2 है और टेस्ट ये 2 नंबर का है। इसमें आपका इतिहास से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा नहीं हुआ, जाकर देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है। ऑलरेडी सबकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और ये UPPCS का आपका टेस्ट है। टेस्ट किसी का भी हो, जो स्टैटिक पोर्शन होता है, इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब सेम होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम का हुए। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चेतावनी है, जिनके पास टाइम होगा वही देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके जितने भी ऑप्शन होते हैं सबके एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम भी लगता है, तो इसलिए जिसके पास टाइम होगा वही देखेगा। मैंने पहले बता दूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है, एग्जाम आ रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक उनके लिख दी हैं, उनको मिलाना है। यहाँ पे कोड दिया गया है और उस कोड के हिसाब से मिलाना है, ठीक है। तो इधर पुस्तक है और यहाँ पे लेखक है। तो पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल, ठीक है। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल तो किसने लिखा था? तो पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल किसने लिखा था? ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। यानी कि ये सही सुनिश्चित है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? तो ये लिखा था मौलाना अब्दुल कलाम ने, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, ठीक है। लगता है पेंशन करने का टाइम आ गया। तो दादा भाई नौरोजी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और हिंद स्वराज तो आप जानते हैं, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की कृति है। तो इस तरह से आपके ये मैच होंगे, बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा खटर पटर की आवाज़ आ रही हुई है, एक्चुअली में बगल में थोड़ा काम चल रहा है, तो हो सकता है आपको आवाज़ शायद आ रही हो, मुझे तो आ रही है, बाकी मैनेज कीजिएगा। चलते हैं आगे। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये चुने कब गए थे? तो ये गए थे 1892 में, ठीक है। 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। उन्हें फिन्सबरी से कंजर्वेटिव उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो ये तो गलत है, क्योंकि वह लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे, ठीक है। और जो फिन्सबरी सेंट्रल सीट है उसे चुने गए थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी से चुने गए थे, ठीक है, ना कि फिन्सबरी से चुने गए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ये सही है, तो ये सही क्यों करेंगे, आगे चलेंगे। फिर से पेन चेंज करने का टाइम हो गया। तो लाहौर अधिवेशन कब होता है, ठीक है। और यह परिणाम, हाँ परिणाम दिया गया है और अधिवेशन पूछा गया है, ठीक है। परिणाम और अधिवेशन पूछा गया है। तो लाहौर अधिवेशन का परिणाम क्या निकलता है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। क्या मांग गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मांग नहीं, प्रस्ताव किया गया था, हाँ ठीक है, प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू इसमें पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कराची अधिवेशन 1931 में जो होता है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और यह मौलिक और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम द्वारा पारित किया गया था, यानी कि ये भी सही सुमेल थे। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है और इसकी अध्यक्षता भी बाल गंगाधर तिलक और गोखले जी करते हैं। और दोनों के बीच मतभेद था, लेकिन फिर भी हो जाता है। और यहीं से गर्म दल और नरम दल की विभाजन होता है, ये भी सही मैच है। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में होता है, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक है। और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का उद्देश्य कांग्रेस में लाया गया सामने, ठीक है। तो यहाँ पे स्वराज की मांग जो है ये आ जाएगा, तो यानी कि चारों ऑप्शन ही सही सुमेल थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलते हैं। कथन और कारण। एनी बेसेंट ने बॉम्बे में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, यानी बेसेंट ने बॉम्बे में होम लीग की शुरुआत की थी। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, आपको बताएंगे ना। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, ठीक है। तो पहली बात, जो एनी बेसेंट है वो एक आयरिश थियोसॉफिस्ट थी और समाज सुधारक भी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो भारतीय आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए 1916 में होम रूल की स्थापना करती हैं, ठीक है। 1916 में होम रूल की स्थापना करती हैं।
और कहाँ करती हैं, चेन्नई में करती हैं, ठीक है, यानी कि मद्रास में। उस समय का मद्रास और आज का तो नहीं, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ बम्बई की जगह आएगा मद्रास आएगा, मद्रास आएगा। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया ही कि वो महिला भी थी, आयरिश थियोसॉफिस्ट की समुदाय की, और वो उससे जुड़ी हुई थी। तो ये वाला कथन आपका सही है। बाकी 2 सत्य है और 1 गलत है, ठीक है। यहाँ बम्बई की जगह अगर मद्रास होता तो ये भी आपका राइट होता। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आंदोलन दिए गए हैं और यहाँ पे नेता गए हैं, ठीक है। आंदोलन और नेता को मैच करना है, ठीक है, मैच कर देते हैं। इसमें क्या है, तो एका आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन से कौन जुड़ा था, मदारी पारसी, बिल्कुल सही से बोले थे। बारडोली सत्याग्रह से, बारडोली सत्याग्रह से कौन जुड़ा था, ठीक है। पहली बात तो इनका थोड़ा वो भी जानना जरूरी है, ये एका आंदोलन वगैरह होता कब है। अब जब क्वेश्चन आ गया तो बताना ही चाहते हैं। तो ये कब होता है, ये 1921 से 22 के बीच में होता है, ठीक है। और मदारी पारसों के नेतृत्व में जो जमींदार थे उन पर अत्याचार और जो कर वसूली के खिलाफ ऐसा हुआ। और एका इसका मतलब होता है एकता, जो एक किसानों की सामूहिक एकजुटता को दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम एक आंदोलन था। रही बात बारडोली सत्याग्रह की, तो जो बारडोली सत्याग्रह है ये होता है 1928 में होता है। कब होता है, 1928 में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, यानी कि ये भी सुनील थे, ठीक है। और इसका नेतृत्व गुजरात में जो कर में जो वृद्धि की गई थी उसके विरोध में किया जाता है। और एक बहुत ही सफल आंदोलन था, ठीक है। और इसी आंदोलन के कारण जो वल्लभ भाई उनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। तो सरदार वर्ड जो है जो वो इसी आंदोलन के बाद में लगता है इनके नाम से। उसके बाद बात करते हैं मापला विद्रोह की, ठीक है। मापला विद्रोह की, तो मापला विद्रोह कब होता है, ये होता है 1921 में होता है, ठीक है। 1921 में होता है। कहाँ पे होता है, केरल के मालबार तट पे होता है, ठीक है। और जो मुस्लिम किराएदार थे उन्होंने हिंदू जो थे उनकी जो ज़मीनें थी और जो ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह किया था, जमींदार जो थे उन्होंने विद्रोह किया किसके खिलाफ, जो ब्रिटिश शासन है। और यह आंदोलन कृषक विद्रोह में सांप्रदायिक रंग का रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम किराएदारों के क्या होता है, मापला विद्रोह। उसके बाद आता है किसान सभा, ठीक है। किसान सभा आंदोलन आप लोग भली भांति परिचित है। ये 1936 में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ये होता है एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मिलकर इसको राष्ट्रीय कृषक वर्ग के रूप में बनाया और इसे आधुनिक किसान आंदोलन की नींव रखी है, ठीक है। तो ये आपका होता है। कहाँ होता है आपको नहीं बताएंगे, देखते हैं आपको कितना आता है। बाकी यहाँ पे मैच कर लेंगे, मैच ही करना सब सही मैच है। बाकी जो एक्स्ट्रा और जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। आई आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। कथन ही और कथन 2, 1859 और 60 का नील विद्रोह बंगाल में सफल रहा, ठीक है। तो बिल्कुल ब्रिटिश में माफ़ कीजिए ब्रिटिश बोल रहा हूँ, बंगाल में जो 1859 और 60 के में नील विद्रोह हुआ था वो एक्चुअली में क्या हुआ था कि शोषण के विरुद्ध किसानों द्वारा किया जा रहा प्रारंभिक और संगठित विद्रोह था और ये सफल भी रहा। और इस विद्रोह में स्थानीय जमींदार का नेतृत्व सशस्त्र समर्थन प्राप्त था। तो जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त था। नहीं प्राप्त नहीं था, ठीक है, प्राप्त तो नहीं था, बल्कि इसको किसानों का समर्थन प्राप्त था, ठीक है ना, कि जमींदारों का, ठीक है। अगर यहाँ पे किसान होता तो आपका सही हो जाता, किसानों का समर्थन प्राप्त था ना कि जमींदारों का। जमींदार क्यों करेंगे, उनको तो फ़ायदा हो रहा था, है ना, क्योंकि उनको कर मिल रहा था, तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये सही है। बाकी वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत सही ये भी है। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम आंसर के तौर पर क्या लगाएंगे, ए मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि जमींदार थे वो बैकवर्ड में, कुछ जमींदार सपोर्ट में थे, ऐसा नहीं कि सब थे, लेकिन थे। तो इसलिए लेकिन जो औपचारिक आंसर है वो ए सत्य है और आर असत्य को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसान आंदोलन के कालक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। किसान आंदोलन के कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो मैं पहले आपको इसके आंदोलन की जो थोड़ा वो है वो बता देता हूँ। पहला क्या है, चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है। तो चंपारण सत्याग्रह में एक्चुअली में ये 1917 में होता है। कब होता है, 1917 में होता है, ठीक है। गांधी जी का यह पहला राजनीतिक हस्तक्षेप था जो कि बिहार में नील की जबरदस्ती खेती और 3 कठिया प्रति के विरोध में किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ था, बिहार से संबंधित है, ठीक है, बिहार से संबंधित है।
और उसके बाद एका आंदोलन तो अभी हमने बताया ही आपको किस लिए हुआ था, ठीक है, मदारी पारसी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1921 से और 22 में हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, अभी इसमें तरह की जरूरत है नहीं। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह, तो इससे भी आप लोग परिचित हैं भली भांति। ये हुआ था 1928 में होता है, ठीक है, सरदार पटेल के नेतृत्व में होता है, गुजरात में करविधि के उसमें हुआ था। और मापला विद्रोह, ये भी मैंने आपको अभी जो आगे क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन गया है उसमें बता दिया था, ये भी आपका 1921 में होता है। कब होता है? 1921 में होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने एक ही चंपारण में नहीं था, बाकी ये तीनों तो उसमें थे, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे और डेट भी आपको बता दी है इसमें से। तो कालक्रम व्यवस्थित कर लेंगे, आगे चलते हैं। अभी भी पेन चेंज करने टाइम नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ विद्रोह हैं और यहाँ पे क्षेत्र हैं। तो संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार का एग्जाम दे रहे हो चाहे किसी का दे रहे हो। तो संथाल विद्रोह कब होता है? तो संथाल विद्रोह ये 1855 से लेकर 56 के बीच में होता है। कहाँ होता है? झारखंड के राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे संथाल जनजाति रहा करती थी, ठीक है, और वहीं पे विद्रोह होता है। और इसमें क्या हुआ, जो गया वर्तमान में गया जी हैं, उसमें जो जमींदार थे, महाजन थे और ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों के खिलाफ इसमें विद्रोह किया गया था, क्योंकि उनका वो हक मार रहे थे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था, ठीक है। तो इसके एक का क्या हो जाएगा? एक का 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुंडा उर्गलन, ठीक है, या मुंडा विद्रोह कह सकते हैं, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह कब होता है? ठीक है, संथाल विद्रोह तो 1855-56 में होता है। और मुंडा की बात करें तो ये आपका होता है 1899 से और 1900 के आसपास होता है, ठीक है। आई थिंक आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही है क्या? यहाँ तक आ रही, बगल में थोड़ा काम चल रहा है, कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बीच बीच में आ रही, मैनेजेबल है। तो ये हुआ था, कब बताया था? 1899 से 1900 में ये होता है, ठीक है, मुंडा विद्रोह। और ये होता है बिरसा मुंडा द्वारा, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था उसमें ज़मीन हथियाने और कर वसूली को लेकर खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये हुआ था पर छोटा नागपुर के क्षेत्र में, ठीक है। तो यानी ए का 2 और बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद भील विद्रोह। तो भील विद्रोह वर्तमान में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जो भील जाती थी उनके द्वारा किया गया था, ठीक है, वन कानूनी क्षेत्र को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसकी डेट का कंफर्मेशन नहीं है, बाकी हिस्ट्री में है। कई इतिहासकार कई सारे डेट मानते हैं, तो डेट अभी इसको छोड़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी संथाल और मुंडा को याद रखेंगे, जरूरी है। और रंपा विद्रोह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इसकी डेट होगी 1922 से 24 के बीच में होता है, ठीक है। तो हाँ, ये तो बताना भूल गया मैं, राजस्थान में हुआ था ना, तो पश्चिमी भारत, ठीक है, हाँ, पश्चिमी भारत में आ जाता है आपका। उसके बाद रंपा विद्रोह, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। और अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। कौन थे? अल्लूरी, नाम भी थोड़ा अलग है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। और ये जो वन होता था उनको बचाने के लिए चलाया गया था। और उसमें साथ में जो अधिनियम था, वन अधिनियम, मेंडास वन अधिनियम के खिलाफ भी गुरिल्ला संघर्ष के लिए भी ये विद्रोह जाना जाता है। बाकी यहाँ पे मिला लेंगे, आगे चलते हैं। कथन और कारण। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिल्कुल किया था। उन्होंने धर्मांतरण और जमीन छीने जाने के विरुद्ध आंदोलन किया था। उन्होंने धर्मांतरण और विरोध छीने जाने के विरोध में आंदोलन किया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका ए आर दोनों सही है और एक की व्याख्या भी कर रहा है, तो एक आंसर मानेंगे, आगे चलेंगे। इसमें भी कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या करना है? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, ये आता है 1800 में नहीं आता है वर्नाकुलर, आता है हाँ 1800 में 78 में आता है, ठीक है, हाँ 1878 में आता है, ठीक है, 78 में आता है। कौन लाता है? लॉर्ड लिटन आता है, ठीक है, लिटन लाता है, लॉर्ड लिटन कार्यालय में आता है और पारित भी करता है। और इसमें जो भारतीय भाषाओं थी उनको प्रेस पर नियंत्रण लगाने की बात कही गई थी, ठीक है। उसकी बात है इल्बिट बिल, क्या आता है? इल्बिट बिल, ये आता है 1833 में आता है। कब आता है? 1833 में आता है और ये रिपन के कार्यकाल में आता है, ठीक है, रिपन के प्रयासों के कारण आता है।
इसमें क्या हुआ था कि जो न्यायाधीश थे उनको अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना था, जिसमें को ब्रिटिश समुदाय के नस्ली आधार पर विरोध किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हंटर आयोग है, तो हंटर आयोग ये आता है 1882 में आता है। ठीक है, और शिक्षा की जो स्थिति है उसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा, महिला शिक्षा और भारतीय जो भागीदारी है उस पर इसमें बल दिया गया था। ठीक है, और रही बात पहला फैक्ट्री अधिनियम, तो पहला फैक्ट्री अधिनियम ये कब आता है, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, हाँ, तो पहला फैक्ट्री अधिनियम ये आता है, पहला फैक्ट्री अधिनियम का आता है, ये आता है 1881 में आता है। ये रिपन के काल में ये भी आता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो भारत में बच्चे थे कि श्रम की समस्या जो काम करते थे उस समय जो समय सीमा है उसको 9 घंटे दिन और रात में काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये इसमें लाया था। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, आगे चलते हैं। अभी लगता है पेन बदलने का टाइम नहीं है, यहाँ भी व्यवस्थित करना है कालक्रम को, कोई नहीं, कर लेंगे। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, रेड ले लेते हैं, है ना, और थोड़ा इसको भी छोटा कर लेते हैं। अरे यार एक्सचेंज। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है। तो आप सब जानते हैं 1934 में आती है। कब आती है, 1934 में आती है। और इसमें क्या होता है, उस जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो कांग्रेस के भीतर जो वामपंथी विचारधारा के नेता थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव वगैरह, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और बाद में धीमी गति से इसको असंतोष व्यक्त कर दिया गया। ठीक है, बदलाव काफ़ी हुआ, तो ये था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप सभी भली भांति परिचित हैं। ये कब आता है, ये आता है 1930 में आता है। ठीक है, आप लोगों को कारण भी पता होगा, लेकिन ना पता हो फिर भी बता देता हूँ कि जो गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा का आरंभ होता है। और इसके बाद में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके कानून, विशेषकर जो नमक कर था उसका अहिंसाजनक उल्लंघन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, इससे भी भली बात परिचित है। 1942 कृष्ण मिशन की विफलता के बाद जो कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता को तत्काल समाप्त करने की मांग की थी। और इसी में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में। और रही बात कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन आप जानते हैं 1946 में आता है। और भारत और सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया प्रतिनिधिमंडल है, जिसने संघीय ढांचा और संविधान सभा का प्रयोजन की प्रस्तुति की थी। ठीक है, अब यार खटपट इतना कर रहे हैं, पहले बता दो वीडियो नहीं बनाता यार, लेकिन अब क्या बनाओ, मतलब शुरू कर दिया, 2-4 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आवाज़ आने लगी है। हाँ, एनीवे मैनेज कीजिएगा, देखिए। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे और मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। एक्चुअली मैं काम करता हूँ, मैं बाद ही बनाता हूँ। ठीक है, तो हमने काम तक कर लिया है, 61 नंबर कर लिया है। ठीक है, 61 नंबर कर लिए हैं। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपका जो भी बचा है मतलब 62 से लेके और 150 जो भी क्वेश्चन है वो पूरा एक वीडियो में कर लेंगे। और भले थोड़ी वीडियो लंबी हो, कोई नहीं, लेकिन 3 पार्ट में बोला है तो 3 ही पार्ट में आएगा, है ना। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, कितना खटपट हो रहा है, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, टाइम बहुत कीमती है, तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, है ना। तो कोई नहीं, आप इसको करिए। और उसके बाद और ये PDF के लिए टेलीग्राम जुड़ जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।